नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एस्ट्रो में। आप सभी को नए वर्ष 2026 की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह साल कैसा रहने वाला है? यह साल इनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आय की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से, इच्छा पूर्ति की दृष्टि से, धन संचयन की दृष्टि से इनके लग्न चार्ट में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। यह राशिफल आप अपनी लग्न राशि और अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं। लग्न राशि कहने का मतलब है 2 नंबर यदि आपके पहले भाव में लिखा है तो यह राशिफल देख सकते हैं। यदि चंद्रमा आपका 2 नंबर में लिखा है तो यह राशिफल आप देख सकते हैं। आपके लग्न चार्ट में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। साल के प्रारंभ से लेकर 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में मिथुन राशि के हैं। इस साल चतुर्थ भाव में केतु उपस्थित रहेगा साल के अंत तक, दिसंबर तक। और दसम भाव में राहु उपस्थित है कुंभ राशि का। आपके योग कारक ग्रह शनिदेव होते हैं, वो मीन राशि में उपस्थित रहेंगे आपके एकादश भाव में पूरे साल। इस प्रकार ग्रहों की स्थितियां हैं। तो यह साल आपका आय की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा है। कैसे? क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी और आपके दसम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, आपके एकादश भाव में उपस्थित हैं। इस कारण से भाग्य से लाभ, आपके कार्य क्षेत्र से लाभ, ये सब होने ही वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रारंभ से। आपके दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, आपके धन भाव में है, तो महाधनी योग बना हुआ है। इस समय धन संचयन अच्छा होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ, परिवार में मेल जोल बढ़िया रहेगा। इस समय में आप इस समय में संस्कार पूर्ण व्यवहार करेंगे, वाणी आपकी अच्छी हो जाएगी। इस समय में जो जातक बैंक वगैरह से जुड़े हैं, जो जातक ब्याज पर पैसे उठाते हैं, उनके लिए अच्छा है यह समय। तो धन के लिहाज से हर प्रकार से बढ़िया है यह समय 2 जून तक। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पर। इस समय में जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, सरकारी नौकरी में जो जातक कंपटीशन बीट करना चाह रहे थे, उनके लिए कंपटीशन यहाँ पर बीट हो जाएगा और नौकरी लगने के योग बनेंगे। काफी दिनों से कोई कोर्ट केस चल रहा था, इस समय में खत्म हो जाएगा। कर्ज था तो सॉल्व हो जाएगा। कोई छोटी मोटी बीमारी थी तो इस समय अच्छी आप स्वस्थ हो जाएंगे। इस समय में आप अपने शत्रुओं पर भारी रहेंगे, शत्रु आपके नष्ट हो जाएंगे। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी और इसी समय आपके भाग्येश और कर्मेश शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव क्या दिखाता है? बिना कमाया हुआ धन। इस समय में आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपने पिछले समय में कुछ इन्वेस्ट कर रखा था, वो यहाँ पर फलित होता दिखता है। कहने का मतलब उससे यहाँ पर लाभ होता दिखता है, पैतृक संपत्ति से लाभ होता दिखता है। जो जातक भूमि से नीचे पाए जाने वाले पदार्थों का व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो शिक्षक ज्योग्राफी वगैरह से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो जातक टैक्सेशन विभाग में है, उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तंत्र मंत्र ज्योतिष साधना जो लोग करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अष्टम भाव दिखाता है जो जातक सोने को गढ़ते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। भूमि से नीचे पाए जाने वाले पदार्थ, हाँ, जो जातक खनन से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है यह समय, यह साल 2 जून तक। जो जातक रिसर्च वगैरह करते हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, मेडिकल से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा होने वाला है यह साल। तो अष्टम भाव से रिलेटेड एक्टिविटी जो जातक करते हैं, उनके लिए, क्योंकि अष्टम भाव पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा आपका, इस कारण से भाग्य का आपको साथ मिलेगा। अष्टम भाव में 9 नंबर की राशि, धन राशि, भाग्य की राशि है, तो इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा ही मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दसम भाव पर। आपका कार्य क्षेत्र इस समय में निखरेगा। वहां पर राहु है, राहु दसम का कारक होता है, कारक माना जाता है, कारक होता है यहाँ पर। अपने कार्य क्षेत्र को उठाने के लिए वो ऐसा जातक प्रकार प्रयास करता है,
उत्तरोत्तर प्रयास करता है, किसी प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र को उठाने के लिए तक प्रयास मेहनत करता ही है। तो इस समय में समाज में आपका चेहरा निखर के आएगा, पदोन्नति के योग बनेंगे, जॉब के योग बनेंगे। जो जहाँ तक प्रशासनिक सेवा में है उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जहाँ तक राजनीति से जुड़े हैं, राजनीति में बहुत बढ़िया सफलता के योग बनेंगे। अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाएगा आपका, और आपका दसवां भाव भी एक्टिवेट होगा, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है इस साल। देखिए यहाँ पर आपके दसम भाव में राहु है और एकादश भाव में शनि है। राहु शनि की राशि में है और शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी है, और राहु भी कहीं ना कहीं शनि का रूप ले लेंगे। तो और शनि एकादश भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर भाग्य भाव एक्टिवेट हो जाएगा, दसवां भाव एक्टिवेट हो जाएगा और 11वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा। कहने का मतलब भाग्य से लाभ, भाग्य से आपके कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति और भाग्य से इच्छाओं की पूर्ति, ये सब होने ही वाला है इस साल। अब देखते हैं शनि। शनि आपके उपस्थित हैं एकादश भाव में, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहनों से लाभ रहेगा, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। पूरे साल ऐसा होने वाला है। हाँ, जब 2 जून के बाद बृहस्पति जब तीसरे भाव में आ जाएंगे, आपके उच्च के हो जाएंगे, उस समय में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। जो तक पत्रकारिता से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, जो तक कमीशनिंग का कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य का कहीं ना कहीं साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पत्रकारिता से जुड़े जातकों के लिए अच्छा रहेगा। जब तक संपादकीय कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा 2 जून के बाद। यहाँ पर आपको जब 2 जून के बाद जब आपके बृहस्पति जो है आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, तब आपको आपके स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होगी, कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग बनेंगे, ऐसा होगा। हाँ, इस साल थोड़ा सा असंतोष ये रहेगा, अपने कार्य के प्रति आपको असंतोष रहेगा, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में केतु हैं और चौथे से अष्टम आपके पड़ते हैं शनि देव बैठे हुए यहाँ पे। तो माता के स्वास्थ्य में कमी, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसमें पैसा फंसना, और कोई घर ले रहे हैं उसमें पैसा फंसना, किराया फंस सकता है आपका इस साल, ऐसा रह सकता है। अपने कार्य के प्रति असंतोष, पैसा तो बहुत आएगा, पैसा आएगा रुकेगा, लेकिन पैसा व्यय करने के लिए समय नहीं रहेगा आपके पास, ऐसा हो सकता है। हाँ, 2 जून के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके हाँ, जब देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, उनकी नवी दृष्टि पड़ेगी शनि पर, तो शनि को कंट्रोल करेंगे, तब अचानक आय के नए नए स्रोत बन जाएंगे। ये हो सकता है अचानक, क्योंकि शनि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी और बृहस्पति आपके तीसरे भाव में होंगे। अब बृहस्पति यहाँ कंट्रोल करेंगे आपके सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि भी, सप्तम भाव पर दृष्टि होगी और एकादश भाव पर दृष्टि होगी। कहने का मतलब व्यापार के दोनों भाव को कंट्रोल करेंगे वो। तो इस समय में आपका प्रेम विवाह हो सकता है, विवाह हो सकता है, व्यापार में उत्तर वृद्धि हो सकती है, नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं, जो हो सकता है। हाँ, शनि की इस साल शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर है, जो लग्न पर शनि की दृष्टि है, तो शनिदेव आपसे मेहनत करवाएंगे खूब। यहाँ पर आपको शनिदेव मेहनत करवाएंगे, उसका फल आपको मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जो हो सकता है स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, लेकिन आपके पास पैसा आएगा, लेकिन खर्च करने के लिए उसका समय नहीं बचेगा, समय नहीं होगा आप खर्च करने के लिए उसको। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर, शिक्षा अच्छी चलेगी, शिक्षा में मन लगेगा, अच्छा रहेगा शिक्षा। हाँ, जो जातक शेयर मार्केट वगैरह से लाभ अर्न करना चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक से, उनके लिए थोड़ा सा ये निगेटिव साल हो रहने वाला है, क्योंकि शनि मेहनत करवाते हैं, इसके कारक नहीं है शेयर मार्केट वगैरह के, इस कारण से। शनि की 10वीं दृष्टि का फल मैंने बता दिया, अष्टम भाव पर होगी और अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी 2 जून तक। तो बिना कमाया हुआ पैसा, ससुराल पक्ष से पैसा, ससुराल पक्ष से झुकाव, जीवन साथी की आय में बढ़ोतरी, जीवन साथी के पैसे में बढ़ोतरी, सब होने ही वाली है। हाँ, अब यह फल किसके लिए सटीक होंगे? जिनकी जन्म कुंडली में जहां पर शनि बैठे हैं
उनके अष्टक वर्ग में 28 से अधिक बिंदु हों, और शनि, राहु और गुरु से रिलेटेड दशाएं चल रही होंगी, उनके जन्मपत्री में ये अक्षरशः घटित होंगे, जो मैंने घटनाएं बताई। हालांकि सबके साथ थोड़ा बहुत ऐसा होगा ही। आय की दृष्टि से बढ़िया है, धन संचयन की दृष्टि से बढ़िया है ये साल। और आपकी जन्म कुंडली में जिस प्रकार से योग होंगे उस प्रकार से घटनाएं घटती हैं। ये गोचर मौसम की तरह है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जो मैंने बताया कुछ न कुछ तो घटित ही होगा, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में ये शनि राहु इसकी की दशाएं महादशाएं चल रही होंगी, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर देखिए, राहु आपका दशम में है, शनि की राशि में है, और शनि स्वामी है आपका नवे भाव का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है, एकादश भाव में बैठा है। इस साल देखिए आपके भाग्य और 10वां भाव कर्म का कार्य क्षेत्र का भाव और 11वां भाव, कहने का मतलब है भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा। इस साल राहु दशम का कारक माना जाता है, तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा, प्रशासनिक सेवा के लिए बहुत ही अच्छा है यह साल। आय की दृष्टि से अच्छा है, इच्छा पूर्ति की दृष्टि से अच्छा है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बस प्रॉब्लम ये है कि माता के स्वास्थ्य में कमी है, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो ध्यान से करें, पैसा फंस सकता है उसमें, और अपने कार्य के प्रति असंतोष की स्थिति रह सकती है, और हार्ट से जुड़े